Hello everyone, my name is Mradul Agrawal and I am one of the members and the human rights activist at All India Human Rights Association and आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का और ये आर्टिकल इतना बेसिक आर्टिकल है कि जो कि इसकी नॉलेज हर एक इंडिविजुअल को होनी चाहिए। तो आर्टिकल 14 की जो बुक की रीडिंग है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। वो है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये तो बुक की रीडिंग हो गई। अगर इसमें अपन बात करी जाए तो सिंपल दो चीज़ें अपने समझ में आ रही हैं जो ये आर्टिकल बोल रहा है। एक ये बात कर रहा है इक्वेलिटी बिफोर लॉ की और एक ये बोल रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब दोनों का अंतर क्या है? अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी इन दोनों के कॉन्सेप्ट से पहले कि अपने इंडिया में रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है। अब आप बोलेंगे रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब लॉ इज सुप्रीम, लॉ के ऊपर कोई नहीं है, लॉ के सामने जो भी आएगा वो इक्वल है और लॉ उसको अपने हिसाब से ट्रीट करेगा। लॉ से बड़ा कोई नहीं है, लॉ अपने आप में सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है। तो यही है रूल ऑफ लॉ का मतलब। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये है, दिस प्रिंसिपल इज गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। मतलब everyone is equal in the eye of court, whether it is an individual or an government official or state official or central government official, anybody will be held equal before the eyes of law, irrespective of some exceptions. There has been exceptions, but for an individual, if we talks about in a basic sense, तो everybody मतलब हर एक individual जो भी होगा वो लॉ के आगे एक जैसा होगा। चाहे अगर मैं थेफ्ट कर रहा हूँ, मैंने थेफ्ट किया, किसी के घर पर मैंने चोरी करी और वही एक पुलिस वाले ने किसी के घर के चोरी करी, तो हम दोनों को सज़ा जो होगी वो एक जैसी मिलेगी। अगर हम दोनों ने एक ही परिस्थितियों में, जैसी परिस्थितियों में मैंने चोरी करी थी, जैसी सर्कमस्टांसिस में मैंने चोरी करी थी, उन्हीं लाइक माइंडली अगर सिमिलर कंडीशंस में पुलिस वाले ने या किसी भी और आदमी ने, चाहे उसकी एज कुछ भी हो, एज फैक्टर मतलब किसी भी चीज़ का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता लॉ के आगे, अगर उस व्यक्ति ने, तो लॉ जो है वो सुप्रीम है। ये बेसिकली इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट बता रहा है। इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ का। इसमें क्या होता है? नो स्पेशल प्रिविलेज, कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाते हैं किसी भी एक पर्सन को। कोई मतलब अब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं गवर्नर्स और प्रेसिडेंट्स को, लेकिन अगर हम एक जनरल सेंस में बात करें तो कोई स्पेशल प्रिविलेजेस किसी भी व्यक्ति को नहीं दिए जाते हैं। इक्वल सब्जेक्शंस ऑफ ऑल पर्सन इन अकॉर्डिंग्स टू द लॉ ऑफ लैंड, मतलब सब पर्सन को लॉ ऑफ लैंड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि अगर आप लेडी जस्टिस को देखते हैं तो ब्लाइंड फोल्डेड होती है। बहुत लोग पूछते हैं कि वो ब्लाइंड फोल्डेड क्यों होती है? ब्लाइंड फोल्डेड इसीलिए होती है क्योंकि वो किसी को भी देख के पार्शियलिटी नहीं कर पाए, इसीलिए उसको ब्लाइंड फोल्डेड कहा जाता है कि हमारा कानून अंधा है। अंधा कानून का फ़ायदा ये है कि वो किसी को देख के उसके साथ में पार्शियलिटी नहीं कर पाए, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ जो इसमें बोली गई है वो बोली गई है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये एक नेगेटिव अप्रोच है, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि ऐसा नहीं होगा। अब जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो पॉजिटिव अप्रोच है, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट से लिया गया था। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि देयर इज़ नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ एनी लॉ टू डिफरेंशिएट पीपल। मतलब आज अगर अपन एक बेसिक सेंस में सोचे तो अगर एक 12th क्लास का बच्चा है और एक 6th क्लास का बच्चा है, अगर दोनों को एक ही क्वेश्चन पेपर दिया जाए तो ये क्या इक्वालिटी होगी? इक्वालिटी नहीं होगी ये तो, क्योंकि 6th क्लास के बंदे को 12th का पेपर तो बनेगा नहीं और 12th वाले को 6th क्लास का बहुत आराम से बन जाएगा, तो ये इक्वालिटी नहीं होगी। तो इसमें ये बोला जाता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि दो सिमिलर चीज़ेस को कंपेयर करिए, दो लाइक चीज़ों को कंपेयर करिए, तब इक्वालिटी बिफोर लॉ आप इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को आप मान सकते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आप टू ऐसी चीज़ों को कंपेयर करिए जो सिमिलर हो, ना कि उन चीज़ों को जो बाइफरगेट हो, जो डिफरेंट हो। अब दिस इज गवर्न बाय इक्वल प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू ऑल द सिमिलर एंड पीपल डिमांड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल।
ये बेसिकली बोला गया है किसमें, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर ए ने बी का मर्डर कर दिया, इंटेंशन के साथ में ए ने बी का मर्डर कर दिया, बी मर गया, लेकिन अब ए ने अगर बी का मर्डर कॉज किया हो सेल्फ डिफेंस में, तो ये क्या दोनों सेम बातें होंगी? मतलब एक और मैं फिर से समझाता हूँ आपको, ए ने बी का मर्डर कर दिया इंटेंशन के साथ में कि मेरे को ए बी को मारना है, वहीं पे एक्स था, उसने वाई का मर्डर किया, लेकिन उसने वाई का मर्डर क्यों किया? अपने सेल्फ डिफेंस में। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं। यही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात है कि जहाँ पर केवल आप दो सिमिलर चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो। अब एक केस था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बंसारा का। इसमें क्या हुआ था ना, दो इन्होंने अप्रोचेस निकाले थे कि जिससे आप क्लासीफाई कर सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कि टेस्ट निकाले बेसिकली, कि जिससे फॉर्म्ड हुआ कि कैसे आप पता कर सकते हो कि ये क्लासिफिकेशन के, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के, कि कैसे आप कर सकते हो, सॉरी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के। टू सिक्योर द अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम डिफरेंशिएशन नो नंबर ऑफ टेस्ट वर फॉर्म। जो टेस्ट कौन से थे? एक था इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और एक था रैशनल नेक्सस। तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया में क्या होता था ना, देयर शुड बी इंटेलिजेंस रीजन फॉर क्लासीफाइंग ऑफ ग्रुप और एनीथिंग, मतलब जहाँ पे आप इंटेलिजिबल रीजन निकाल सकते हो, जहाँ पर आप रीजन पुट कर सकते हो, रीजन निकाल सकते हो कि उस चीज़ को क्लासीफाई करने का। और रैशनल नेक्सस का क्या था? देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड डिजायर रिजल्ट इज रैशनल नेक्सस, मतलब जो डिजायर रिजल्ट है उसमें और उसकी प्रोसेस में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो ये जो टेस्ट है ये बताते हैं। अब EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ये बोला गया था कि इन दिस केस न्यू डॉक्ट्राइन इज फॉरवर्ड वेयर इक्वालिटी बिफोर लॉ equals to rule of law plus principles of natural justice, because it is dynamic and approach towards it is dynamic and criticize approach towards equality। अब जैसे कि अगर आपने बहुत फेमस केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, सो जो सोल पर्पस था आर्टिकल 14 का, टू टर्मिनेट द स्टेट आर्बिट्रेरीनेस फ्रॉम दिस सेक्शन एंड द एक्शन शुड बी इंश्योर फेयरनेस एंड इक्वालिटी। उसका पासपोर्ट रख लिया था और उसको उसका कारण नहीं बता रहा। तो इसमें जो सोल पर्पस था आर्टिकल 14 का वो ये था कि आप एलिमिनेट कर दो स्टेट की आर्बिट्रेरीनेस को, स्टेट की एक्शंस को, किस लिए? फेयरनेस और जस्टिस के लिए। अब जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट में अगर अपन ये बोले कि कुछ स्पेशल लॉज बनते हैं STA बैकवर्ड क्लासेस के लिए या वुमेन के लिए या किसी भी